तो हेलो दोस्तों, किसी ने क्या खूब लिखा है, द मोस्ट पावरफुल थिंग इन द वर्ल्ड इज थॉट। दुनिया में सबसे पावरफुल चीज़ सोच होती है। और बड़े कमाल की आज मैं आपको बात बताने वाला हूँ कि अगर लाइफ में इंसान को बहुत कुछ बेटर करना है तो सबसे ज़्यादा अगर किसी का रोल होता है तो हमारी सोच का होता है। अगर हम जिस गांव समाज से बिलोंग करते हैं, अगर गांव समाज से आगे नहीं निकल पा रहे हैं तो असर है वहाँ की संगत का। हम कैसे संगत में रह रहे हैं बहुत ज़्यादा मायने रखता है। चलिए आज मैं आपको एक स्टोरी के माध्यम से बताने का प्रयास करता हूँ कि लाइफ में संगत का कितना बड़ा प्रभाव पड़ता है। ये कहानी एक समय की है। एक जंगल होता है, उस जंगल में बहुत सारे पक्षी रहते हैं, अपना जीवन व्यतीत कर रहे होते हैं। लेकिन अचानक से होता क्या है, उस जंगल में आंधी तूफान बारिश तेज़ी से आना शुरू हो जाता है। लेकिन जब आंधी तूफान बारिश आती है तो बड़े सारे पक्षियों के घोंसले टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। लेकिन उन्हीं में से एक पक्षी जिसका नाम बाज होता है, तो उसका भी घोंसला टूटने वाला ही होता है, बट उससे पहले वो अपना अंडा पंजों में दबाती है और उड़ान भर देती है। उससे पैर से जो अंडा छूट जाता है तो आसमान से नीचे एक कोयल की घोंसले में आके गिर जाता है। जब कोयल आके देखती है कि इसमें तो 4 अंडे थे, 5 कैसे हो गए, वो जैसे जैसे जो भी पालना पोसना स्टार्टअप किया, धीरे धीरे टाइम आया अंडे से बच्चे निकलने का। धीरे धीरे अंडे से बच्चे निकले और जो कोयल थी उनको अपने सबको एक समान पालती पोसती और बड़ा करती। उनमें से बच्चे भी निकल आए और सबको अच्छे से समय से दाना देना स्टार्टअप किया। तो जब आसमान में उड़ना सिखा रही थी, 1 दिन 2 दिन 3 दिन कई दिन ऐसे उड़ान भर के और सबको उड़ना सिखा रही थी। एक समय आता है जब बच्चे धीरे धीरे उड़ना सीख जाते हैं। तो जब आसमान में उड़ रहे होते हैं, एक टाइम ऐसा था जो ऊपर से बाज का झुंड उड़ रहा था। जब उन बाज में से एक बाज की नज़र नीचे पड़ी, जो नीचे उन्हीं की प्रजाति का एक पक्षी जो कोयल के झुंड में उड़ रहा होता है, वहाँ से आता है और आने के बाद देखता है और उससे बोलता है कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं, आप हमारी प्रजाति के हैं, आप तो आसमान में उड़ते हैं, बट आप क्या यहाँ क्यों उड़ रहे हैं। तो उसने कहा कि नहीं नहीं, मैं एक कोयल हूँ और मेरी प्रजाति यही है, मैं यहीं उड़ सकता हूँ, मैं आसमान में उड़ सकता नहीं हूँ। लेकिन बाज उसको बार बार समझा रहा। बाज ने कहा चलो अच्छा ऐसा करो, आप मेरे साथ चलो नदी के किनारे तक, मैं आपको दिखाता हूँ कि हम और आप सेम हैं। वो उसको नदी के किनारे लेके पहुँचता है। जब नदी के किनारे लेके पहुँचता है तो पानी की परछाई में दिखाता है कि देखो सेम जैसे आपकी चोंच घूमी हुई है, सेम उसी तरीके से मेरी भी है। जैसे मेरे पंजेर घूमे हुए हैं सेम आपके भी हैं। जिस तरीके से मेरा कलर है वैसा आपका ही कलर है। तो हम कहीं न कहीं सेम हैं। हम आसमान में उड़ने वाले पक्षी हैं, हम ज़मीन पे रह सकते नहीं हैं, इस ऊंचाई पे उड़ सकते नहीं हैं। हम आसमान पे उड़ेंगे, तुम भी आसमान में उड़ सकते हो। लेकिन वो बाज का बच्चा मानने के लिए तैयार नहीं। जब वो नहीं मानने के लिए तैयार, ज़बरदस्ती उसको पकड़ता है और पकड़ने के बाद एक ऊंची पहाड़ की चोटी पे ले जाके वहाँ से छोड़ देता है। जब वहाँ से छोड़ता है तो वो उड़ता, और जब उड़ान भरता है तो उसको वहाँ से रिलीव हो जाता है कि हाँ मैं उड़ सकता हूँ। तो वही बाज का बच्चा आसमान में उड़ना शुरू कर देता है। तो दोस्तों, मैं इस स्टोरी से आपको समझाने का प्रयास ही कर रहा हूँ कि हम जिस गांव समाज के अंदर रह रहे होते हैं ना, जो हमारा एनवायरनमेंट होता है, वहाँ पे सेम हम कुछ भी करने के बारे में सोच रहे होते हैं। हम ऐसी संगत में होते हैं, अगल बगल के लोग, हमारे गार्जियंस, हमारे फैमिली मेम्बर, हमारे परिवार के लोग यही बताते हैं कि बेटा नहीं नहीं, हम सिर्फ गरीब पैदा हुए हैं और हम गरीब ही रहेंगे, हम कुछ बड़ा कर सकते नहीं हैं। और जब वही बाज का बच्चा जब उसको आसमान पे ले जाके जब वो छोड़ देता है तो वही बाज का बच्चा उड़ना शुरू कर देता है, वही बाज आसमान में उड़ता है। सेम उसी प्रकार से जब हम कोई ऐसी संगत में पहुँचते हैं, जब कोई अच्छा व्यक्ति जो लाइफ में बहुत कुछ चीज़ें हासिल किया हो, जब वो हमको अपने साथ ले जाके और हमको जब दिखाता है, इस दुनिया के बारे में बताता है ना,
तो हम विश्वास होता नहीं है, लेकिन वो जब वहाँ से हमको खुद से खुद सिखाना करना करवाना स्टार्टअप करता है तो हमको समझ आता है कि हाँ, दुनिया में ना ये भी संभव हो सकता है। तो मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूँगा कि आप छोटा मत सोचो, बड़ा सोचो। जितना बड़ा लाइफ में करना है उतना बड़ा सोचिए, तभी आप ज़िंदगी में बड़ा कर सकते हैं, अन्यथा बड़ा कर सकते नहीं है। हम जिस गांव समाज रहते हैं ना, जब हम छोटे होते हैं ना, तो हम अपने मम्मी से बचपन में ये बोलते हैं ना कि मम्मी मुझे उस प्लेन पे बैठना है, तो मम्मी बोलती हैं कि नहीं, हम उस पे बैठ सकते नहीं हैं, उसमें बड़े बड़े लोग बैठते हैं, उसमें बहुत पैसे वाले लोग बैठते हैं, हम गरीब हैं, हम बैठ सकते नहीं हैं। तो जिसकी वजह से हम जो सपना, जो ड्रीम सोच भी रहे होते हैं, वही हमारा सपना छोटा रह जाता है। इसी तरीके से जब धीरे धीरे हम परिवार से जो बाहर निकलते, किसी शहर में पहुंचते हैं, तब समझ आता है कि लाइफ हम सब कुछ कर सकते हैं ज़िंदगी में। तो दोस्तों, सोच को बड़ा रखिए। थैंक यू ऑल द